Namaskar students, I am JVN's Dr. Rajkumar, Faculty of Agriculture and Veterinary Science. Today I will discuss fundamental of agricultural economics. Under agricultural economics, today I will discuss definition, essential of market, classification of market, structure and perfect and imperfect markets. So market definitions. Market means the market. Word market has been derived from the Latin word marketus, which means the merchandise और ट्रेड. सो मार्केट जो है वो एक लैटिन वर्ड है जो कि मार्केटस और ट्रेड से मिलकर बना हुआ है. मार्केट जो होता है एक प्लेस होता है जहाँ पर बायर और सेलर कलेक्ट होता है किसी भी कमोडिटी को खरीदने के लिए और बेचने के लिए. उसको अपन कहते हैं मार्केट. नाउ डेफिनेशन ऑफ मार्केट. ए मार्केट इज द प्लेस वेयर द सेलर of a particular good or services can meet with the buyer of the goods and services where there is a potential for the transactions to take place. The buyer must have the something they can offer in the exchange for these to be the potential transactions. So market के अंदर क्या होते हैं, कोई भी goods और services है उसको exchange करते हैं from producer to consumer के बीच में या buyer to seller के बीच में. वो होता है अपना market. A market is the sphere within the price determines the force operate. Determining the forces operate. A market is the area within which the forces of demand and supply coverage to establish a single prices. जो मार्केट जो होता है एक प्लेस है जहाँ पर अपन मार्केट के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज है उनकी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होती है. वो होता है अपना मार्केट. द मार्केट स्ट्रक्चर. मार्केट स्ट्रक्चर रेफर्स टू द साइज एंड डिजाइन ऑफ द मार्केट. जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है ये शो करता है मार्केट की साइज और डिजाइन को. इट इज रिलेटेड टू दोज ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट विच इन्फ्लुएंस द नेचर ऑफ कॉम्पिटिशंस एंड प्राइसिंग एंड इफेक्ट द कंडक्ट ऑफ बिजनेस फर्म. सो मार्केट स्ट्रक्चर को अपन शो कर सकते हैं उसकी डिज़ाइन और साइज से, और मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो बिजनेस वगैरह अपन कंडक्ट कर सकते हैं एज ए सिंगल फर्म के लिए. सो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. जो मार्केट स्ट्रक्चर आर द टू टाइप. मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो दो तरीके का होता है. एक तो परफेक्ट मार्केट होता है और एक होता है इम्परफेक्ट मार्केट. परफेक्ट मार्केट जो होता है, परफेक्ट मार्केट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. परफेक्ट मार्केट के अंदर जो बायर और सेलर होते हैं वो लार्ज नंबर के अंदर होते हैं, और परफेक्ट मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है. परफेक्ट मार्केट के अंदर जो फ्री एंट्री ऑफ एग्जिट, जो भी कमोडिटी है उनकी एंट्री जो होती है और एग्जिट जो होता है वो फ्री होता है. उनके अंदर कोई भी उसके अंदर बाउंडेशंस या फिर कोई भी रूल रेगुलेशंस नहीं होते हैं. परफेक्ट नॉलेज. परफेक्ट मार्केट के अंदर जो कमोडिटी है उसके बारे में जो एक कस्टमर है या फिर एक जो सेलर है उसको उसके बारे में परफेक्ट नॉलेज होता है. एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. परफेक्ट मार्केट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगती है वो एब्सेंस होती है, उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसके नहीं लगती है. वो होता है परफेक्ट मार्केट. नाउ इम्परफेक्ट मार्केट. अंडर इम्परफेक्ट मार्केट वी डिस्कस्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस, monopoly competitions, oligopoly competitions. So we discussed monopolistic competitions. Under the monopolistic competitions have some characteristics. Monopolistic market या monopolistic competition have a large number of firm. monopolistic competition के अंदर जो firm जो होती है वो large number के अंदर होती है, और इनके अंदर जो substitution होता है वो close substitution होता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस और सिमिलर नहीं होके प्रोडक्ट जो होता है वो डिफ्रेंशिएशन या डिफरेंट होता है. वो होता है अपना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ना मोनोपोली. मोनोपोली मीन्स, मोनोपोली जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, मोनो मीन्स सिंगल. मार्केट जिसके अंदर सिंगल सेलर होता है किसी भी प्रोडक्ट को वो बेचता है तो उसके मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही सेलर होता है, वो होता है मोनोपोली मार्केट. मोनोपोली मार्केट के फीचर्स है. मोनोपोली इज द केस वेयर इज द ओनली सिंगल सेलर इन ए मार्केट. एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूशंस. मोनोपोली मार्केट के अंदर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर एक ही सेलर होता है. वो किसी भी प्रोडक्ट को वो सब्स्टिट्यूशन का, एक ग्राहक के पास कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है कि वो एक सेलर के पास जाके वो दूसरे सेलर के पास उसकी बार्गेनिंग कर सके.
क्योंकि मोनोपोली के अंदर बार्गेनिंग जो सिस्टम होता है या सब्स्टिट्यूशन सिस्टम होता है वो नहीं होता है. देयर इज ए कंप्लीट नेग्लिजेशन ऑफ कॉम्पिटिशन. मोनोपोली के अंदर जो कंपटीशन जो होता है वो नेगलेक्ट होता है, न के बराबर होता है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल ही सेलर होता है और वो जिस प्राइस पे चाहेगा उस प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेचेगा. मोनोपोली मार्केट के अंदर सिंगल सेलर होता है, तो वो जो प्राइस बताएगा, अगर कोई आप सामान लेने गए, उसने बताया कि ये 20 रुपये की चीज़ है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप दूसरे से खरीदो, तो आपके उसको 20 रुपीज़ देने ही पड़ेंगे. फ़ायदा किसको हुआ इसके अंदर? जो मोनोपोली सेलर है उसको, क्योंकि उसके अंदर जो उसने मन चाहिए अपनी उसकी कीमत वसूल ली, प्राइस उसकी ले ली, और जो उसको हो गया उसका प्रॉफिट या सरप्लस हो गया. मोनोपोली मार्केट के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होता है. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है मोनोपोली के अंदर जो सेलर होता है वो डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस भी वो ले सकता है. वो होता है अपना मोनोपोली कॉम्पिटिशन. नाम था ओलिगोपोली कॉम्पिटिशन. ओलिगोपोली कॉम्पिटिशन इज derived from the Greek word. Oligo means a few and poly means the seller. So, जो ओलिगोपोली मार्केट होता है इसके अंदर फ्यू सेलर्स होते हैं, कुछ ही सेलर होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं. वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओलिगोपोली मार्केट. ओलिगोपोली मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज मार्केट डोमिनेट बाय द स्मॉल नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हु आर एबल टू collectively extend the control over the supply and market prices. Few firms sell the branded products which are close substitution of each other. So ओलिगोपोली के अंदर प्रोडक्ट के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो क्लोज सब्स्टिट्यूशन होता है. इसके अंदर जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है? ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं. इसके अंदर जो प्रोडक्ट या फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्रांडेड होते हैं. एंट्री बैरियर्स फॉर द अदर फर्म्स आर राइट हाई. इन द बैरियर्स कैन बी द ड्यू टू द patents, copyright, government rules, regulations or ownership of the scarce resources. Firms are the independent for the decision making. So, परफेक्ट मार्केट के अंदर जो एंट्री ऑफ फर्म था वो फ्री एग्जिस्ट था और फ्री एंट्री था. लेकिन जो ओलिगोपोली के अंदर जो भी फर्म है वो एंट्री एग्जिस्ट करेंगी, उस पर बहुत सारी वेरीज होती है. गवर्नमेंट रेगुलेशंस होते हैं, गवर्नमेंट रूल बने होते हैं, कॉपीराइट का सिस्टम होता है और पेटेंट का सिस्टम होता है. किसके अंदर? ओलिगोपोली मार्केट के अंदर. थैंक यू.